राधे राधे। श्री हरिवंश। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि जो राधा केली कुंज आश्रम है महाराष्ट्री का, परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का, वहाँ पर जब भी वीडियो में तो बहुत सारी जानकारी हमको मिल ही जाती है, आप लोगों को भी मिल जाती है, लेकिन उन्होंने अभी इसी वर्ष 2026 में 1 जनवरी 2026 से एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। और उस हेल्पलाइन नंबर पर आप चाहे एकांतिक वार्तालाप हो, एकांतिक दर्शन हो, दीक्षा हो, वहाँ जो अष्टयाम सेवा होती हैं, कीर्तन होता है, सत्संग होता है, और भी जो आश्रम से संबंधित जानकारियाँ हैं कि महाराज जी के कहाँ कैसे दर्शन होते हैं, उन सभी जानकारियों से संबंधित जो भी सूचना आपको लेनी हो, तो इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर, वो जो हम अभी आपको इस वीडियो के अंत में शेयर भी कर देंगे, मैं बोल भी दूँगा, आप उसको लिख लेंगे। और मैंने अपने एंड पे उस नंबर को डायल करके कौन कौन से उसमें ऑप्शंस हैं, लगभग 6 उसमें ऑप्शंस होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही उसका हेल्पलाइन नंबर में आपको जानकारी मिल जाती है। उसमें जितने नंबर हैं हेल्पलाइन नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 जैसे जो होती हैं कि फ़लानी चीज़ के लिए फ़लाना एक नंबर दबाइए, जैसे एकांतिक दर्शन, एकांतिक वार्तालाप की एक नंबर होता है। और वहाँ राधा केली कुंज आश्रम में अगर आपको कोई सहयोग करना हो, सेवाएं करना हो, देनी हो, तो उससे संबंधित भी एक नंबर होता है, 3 नंबर दबाना पड़ता है। तो मैंने सभी नंबर उसमें ट्राई करके देखे हैं, सिर्फ 3 ही नंबर जो है जिसमें कि हमको अगर वहाँ पर कुछ आश्रम में सेवाएं देनी हो तो उसके लिए वो ट्रांसफ़र करते हैं कॉल। तो मैंने 3 4 बार ट्राई किया तो उसमें ट्रांसफ़र तो नहीं हुआ, थोड़ी देर वेटिंग में ज़रूर रहा, लेकिन उसके बाद वो फ़ोन नंबर जो है अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया। तो उसको छोड़ के बाकी जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4, जिनमें अलग अलग जो मैंने बताई हैं चीज़ें संबंधित जानकारियाँ मिलती हैं, तो वो सभी काम करती हैं। तो एक सामान्य जानकारी के लिए वो हेल्पलाइन नंबर बहुत अच्छा है। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होते रहेंगे। जैसे कि उन्होंने एक अपना एप्लीकेशन भी जारी किया था, लगभग शायद 2 साल तो हो गए होंगे उसको, राधा केली कुंज नाम से। तो उसमें सारी जो ग्रंथ हैं, सारी अष्टयाम सेवाएं हैं, वो सारी उसमें डिजिटल फॉर्म में हमको प्राप्त हो जाती हैं। तो वो उसका अपडेट आता रहता है और हर बार कोई नया फीचर वो लोग उसमें डालते हैं, तो उस अपडेट के बाद हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक मुझे ऐसे ही लगता है कि हेल्पलाइन नंबर में भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कुछ होने लगेंगे। और शायद कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जिसमें कि हमको अगर वहाँ पर बातचीत करना हो तो शायद बातचीत करने का भी ऐसा कोई ऑप्शन भविष्य में आ सकता है, अब कह नहीं सकते हैं, वो हमको आगे ही पता चलेगा। तो फ़िलहाल के लिए मैं अपनी तरफ से ये कहता हूँ, मैं आपको अपना फ़ोन नंबर तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर दूँगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जैसे चैनल का नाम ब्रज से है, BRAJSE, वैसे इंस्टाग्राम आईडी है, उसकी आईडी का नाम है ऑफिशियल ब्रज से। और श्री जी की कृपा से और महाराज श्री की कृपा से मैं उनके शरणागत हूँ, दीक्षा मुझे प्राप्त हुई है। तो जितनी जानकारी मुझे प्राप्त होती है, क्योंकि हमारे पास एक जितने लोग भी शरणागत होते हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है और उसमें वो लोग जुड़े हुए रहते हैं, और अलग अलग समय पे अलग अलग सूचनाएं, जानकारी उसमें आती रहती हैं। तो चूँकि हमको काफ़ी समय हो गया है महाराज श्री से जुड़े हुए, 1 साल से जो ऊपर तो मुझे शरणागत हुए हो गए, और उनका जब से उनसे जुड़ा हूँ सत्संग और एकांतिक वार्तालाप के माध्यम से वृंदावन जो आना जाना फिर प्रारंभ हुआ, तो 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो हमारे पास जितनी जानकारी है और भी जानकारी के अलावा जो भी अभी तक हमने यात्रा तय की है वो कर रहे हैं, तो उसमें जो कुछ भी हमारे पास है अभी तक हमको प्राप्त हुआ है, और नियमों का पालन करते हुए, कुछ आपकी विशेष समस्या हो सकती हैं जो आप शायद हो सकता है किसी से शेयर ना कर पा रहे हो, उसका आप समाधान ढूंढ रहे हो, क्योंकि जीवन में समस्याएं तो हर किसी के लगी रहती है, हमारे जीवन में भी लगी रहती है। हमको जब लगता है कि कहीं से कोई समाधान नहीं मिल रहा है तो हमको समझ में नहीं आता हम क्या करें। तो मुझे तो एक बहुत सुंदर फार्मूला मिला है जो मैं अक्सर के शेयर करता हूँ कि अगर हम सिर्फ, जैसे महाराज जी भी कहते हैं कि एकमात्र श्री श्री जी का, भगवान का, गुरुदेव का आश्रय अगर हम ले लें, और वो प्रक्रिया दीक्षा से शुरू होकर फिर उनके नियमों का पालन करते हुए अगर हम भगवान से, केवल सिर्फ भगवान से वार्तालाप करने लगे और भगवान से वार्तालाप करने की
भाषा जो है वो मौन है, क्योंकि भगवान हमारे अंदर ही विराजमान होते हैं आत्मा के रूप में। तो हमको कोई बाहरी रूप से मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, कभी कभी अगर हमको लगता है तो जैसे श्री जी यहाँ विराजमान है, इनके सामने बैठ के, महाराज श्री के सामने बैठ के, या फिर मंदिर में जाकर हम मन ही मन, या फिर जो भी हमको लगता है तो हम अपनी बात कह सकते हैं और कहना चाहिए। तो अंतर्यामी रूप से चूँकि भगवान श्री जी गुरुदेव हमारे अंदर ही विराजमान रहते हैं, तो हमारी बात उन तक सीधी भाव रूप में पहुंच जाती है बिना शब्दों के। और अगर हम थोड़ा सा इंतज़ार करें तो मेरा जहाँ तक अभी तक ये अनुभव है 3-4 सालों का, कि हमको हमारी हर चीज़ का, हर प्रश्न का, हर समस्या का समाधान और उत्तर मिलता है। भले ही वो उत्तर हमको हमारे मुताबिक ना मिले, लेकिन 100% ये बात को सत्य मानिए कि वो हमारे ही हित में होता है, जो भगवान हमको प्रेरणा देते हैं या फिर साइलेंटली हमको उत्तर देते हैं, समाधान देते हैं। तो वो अगर हम करें तो निश्चित रूप से उसमें हमारा समाधान होता है, वो हमारे हित में होता है। तो जैसा मैंने बताया, अगर ये धीरे धीरे आता है, जिस तरह से हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, उन बातों पर अमल करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो वो जो इंटरनल डायलॉग है अंदर ही अंदर भगवान से वार्तालाप का, वो हमारा प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसा है, हेल्पलाइन नंबर जो मैं है मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा इजी नंबर है वो, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाता है। राधा केली कुंज का 7777, यानी 4 बार 7, फिर 0, फिर 48 48 4, ऐसे। तो वो मैं अभी आपको स्क्रीन पे शेयर भी कर दूंगा वीडियो में। और जैसा मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी बताया है ऑफिशियल ब्रज से, तो उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर कोई बहुत विशेष आवश्यकता होगी, हमें लगेगा, क्योंकि चूँकि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, आप शरणागत हो चाहे ना हो, लेकिन चूँकि हम सबकी एक ही भगवान की संतान है, तो इसलिए हमारा संबंध तो उस नाते है ही है। तो एक दूसरे की, या एक दूसरे का अगर हम सहयोग कर सकें, अपने सुख दुख बांट सकें, तो मेरे ख्याल से जीवन जो है हमारा, मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा है, भगवान की तरफ चलने की जो यात्रा है, उसमें हम सफ़र हैं। एक ही ट्रेन में हम बैठे हुए हैं। महाराज श्री कहते भी हैं कि ट्रेन के डब्बे में बस बैठ जाओ, तो निश्चित रूप से हम अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाएंगे। तो फ़िलहाल ये जानकारी इस संबंधित सिर्फ इतना ही, और मेरी शुभकामना है कि आपका जीवन भी सफल हो, और आप जिस गंतव्य तक, यानी भगवत प्राप्ति के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। राधे राधे। श्री हरिवंश।